नमस्कार। भारत में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर रोज महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। कई बार ये रेप किसी अजनबी द्वारा होता है, तो कई मामलों में रेप करने वाला कोई करीबी होता है। महिलाओं को लेकर ये अपराध कब खत्म होंगे, इसका जवाब दूर दूर तक नजर नहीं आता। जब भी रेप पर बहस छिड़ती है तो इसमें मैरिटल रेप का जिक्र भी होता है। क्या होता है मैरिटल रेप? आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप और आपके आसपास जाने अनजाने ना जाने कितनी महिलाएं इस मैरिटल रेप का शिकार होती होंगी। मैरिटल रेप यानी शादी के बाद पति द्वारा सेक्स के लिए की गई जबरदस्ती। अगर पत्नी की रजामंदी के बगैर शारीरिक संबंध बनते हैं तो वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में आता है। हालांकि ये पता लगाना कि बंद कमरे में पत्नी की रजामंदी थी या नहीं असंभव सा लगता है। बेडरूम के बाहर यह कैसे साबित होगा कि पत्नी के साथ संबंध उसकी मर्जी से बनाए गए या फिर जबरदस्ती, इसको लेकर हमेशा बहस चलती रहती है। आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे और आपको एक्सपर्ट्स की राय बताएंगे। ये बहस हाल ही में उस वक्त शुरू हुई जब केरल हाई कोर्ट में मैरिटल रेप को लेकर एक फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप तलाक का मजबूत आधार बनता है। कोर्ट ने कहा कि पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाना मैरिटल रेप तो है, लेकिन इस पर सजा नहीं हो सकती। हाँ, इसे मानसिक और शारीरिक क्रूरता के दायरे में जरूर लाया जा सकता है। वैसे इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत के एक बड़े हिस्से में आज भी पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार माना जाता है। इसीलिए लोग सोच लेते हैं कि पत्नी की मर्जी के बगैर उसके साथ संबंध बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है और इसे हमें समझना होगा। हालांकि यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या इसे अपराध घोषित कर देना चाहिए? देश के कानूनों को मैरिटल रेप की अनदेखी करने की छूट कब तक मिलेगी? और अगर ये कानून के दायरे में आ भी जाता है तो फिर ये कैसे साबित होगा कि बंद कमरे में महिला के साथ जबरदस्ती ही हुई है? सबसे पहले तो कानून पर बात कर लेते हैं। देखिए, आईपीसी का सेक्शन 375 रेप को परिभाषित करता है, लेकिन इसमें मैरिटल रेप को एक्सेप्शन यानी कि अपवाद में रखा गया है, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से कम ना हो। 15 साल से कम अगर पत्नी की उम्र है तो फिर उसे रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। सबसे पहले पोलैंड ने इसे दंडनीय अपराध घोषित किया था। उसके बाद अब तक 50 से ज्यादा देश इस राह पर चल रहे हैं। कुछ दिग्गज अभी भी इसको अपराध मानने के पक्ष में हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पत्नी से रेप में अपवाद कैसा और क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि अगर अपवाद को खत्म कर दिया गया तो बहुत से घर टूटकर बिखर जाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या वो महिलाएं ये सितम सहती रहें? उनको मान सम्मान कभी नहीं मिलेगा। लोग तर्क देते हैं कि पूरी जिंदगी महिला को अपमानित होकर जीना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा हालांकि इस मामले पर अपनी अलग सोच रखती हैं। वो मानती हैं कि यह तय करना बिल्कुल असंभव सा है कि बंद कमरे में पत्नी ने अपनी सहमति कब वापस ले ली। एक व्यक्ति की पत्नी के लिए यह मैरिटल रेप हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। अपराध की बात करने से पहले मैरिटल रेप और मैरिटल नॉन रेप को समझना बहुत जरूरी है। शादी के नाम पर, प्यार के नाम पर किसी भी महिला को प्रताड़ित करना, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना और उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।